सिर्फ सुनिएगा, अभी कुछ लिखना नहीं है। एक बार की बात है, ये भाई साहब हैं सॉलोमन, और ये मस्त अपना एक बिजनेस चलाते थे शूज का। इनका बिजनेस चलता था। अच्छा, इनका जो बिजनेस चलता था, ये बिजनेस चलता था सोल प्रोप्राइटरशिप में। किस में चलता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में, यानी एक सिंगल ओनर थे इस बिजनेस के। इतने में इनका एक फ्रेंड आता है। अब इनका फ्रेंड रहता है सीए। ये आकर के इनको बुद्धि देता है, कहता है भाई सॉलोमन क्या कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहता है हाँ बिजनेस तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी बढ़ रहा है। कहता है हाँ रिस्क भी बढ़ता है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। तो तुम्हारे पास में अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है, तुमने अपना इतना घर बार ये सारी चीजें बनाई हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी लायबिलिटी को सेटल करते करते तुमको सब बेचना पड़ जाए। और प्लस तुम बाहरी आदमी से जब पैसा मांगने जाते हो तो कहता है प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटरशिप तो छोटा फॉर्म बिजनेस हो गया, क्या पता बाद में तुमको और भी लोगों से अगर पैसा रेस करना रहा तो हटाओ ये सब प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस, क्या बना लो? कंपनी। अब इस बिजनेस को आप बना लो इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। तो सोलोमन पूछता है, सोलोमन इसी का नाम रहता है, सोलोमन पूछता है लेकिन हम कंपनी बनाएंगे तो फिर 2 लोगों की जरूरत होती है, पब्लिक कंपनी है 7 लोगों की जरूरत होती है, अब हम किसको इसका हिस्सेदार बनाएं, क्योंकि हम तो किसी और को हिस्सा देना नहीं चाहते। तो इसने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ शेयर अपनी बीवी को दे दो, तुम्हारा परिवार छोटा थोड़ी है, कुछ शेयर अपनी बीवी को दे दो, और तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बच्चे हैं, 1 बीवी है, 1 तुम खुद हो, तो इन सब को 1-1 तो शेयर बांट दो, ठीक है। एक और लोग रहते हैं, आई थिंक चलो 5 बच्चे ले लेते हैं, पूरी फौज है तो 5 बच्चे हैं, 1 बीवी है और 1 ये खुद है, कुल मिलाकर के 7 लोग हो गए कि नहीं हो गए? तो सबको 1-1 तो शेयर बांट दो। तो अब बताओ ये कंपनी हो गई, इसके अंदर में 19,000 फॉर एग्जाम्पल 19,994 शेयर इसके पास है, 19,994 शेयर्स इसके पास हैं, और 1-1 तो शेयर इनके पास, यानी 6 शेयर्स इनके पास है। कंपनी के पास कुल मिलाकर के कितने शेयर्स हो गए? 20,000 शेयर्स हो गए। तो सोलोमन ने क्या किया? सोलोमन ने अपना बिजनेस, सुनना ध्यान से, अपना बिजनेस किसके नाम कर दिया? कंपनी के। इसका भी नाम था मान लो सोलोमन लिमिटेड, और बदले में इस कंपनी से इसने लिया 20,000 शेयर, जिसमें 19,994 खुद और 6 शेयर बीवी बच्चों के नाम पे, और 10,000 रुपए के इसने डिबेंचर्स ले लिए। सर अपनी ही कंपनी से डिबेंचर? हाँ, अपनी ही कंपनी से डिबेंचर ले लिया, यानी एक तरीके से इस कंपनी के मालिक हैं सोलोमन और ये बाकी 5 लोग, और 10,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं, जिसका मालिक अगेन कौन है? सोलोमन। तो सोलोमन ने अपनी ही कंपनी को क्या दे दिया? लोन, ठीक है। और ये एक सिक्योर डिबेंचर था। सिक्योर डिबेंचर का मतलब जिसके अगेंस्ट में असेट्स गिरवी हो। तो इस कंपनी के असेट्स किसके पास गिरवी थे? सोलोमन के पास। बाद बाकी कुछ पैसा कैश के फॉर्म में ले लिया गया। आगे जाकर के क्योंकि इसने कंपनी बनाई थी तो कुछ बाहरी लोगों से भी पैसा रेज किया, इसने आउटसाइड लोन रेज किया। से फॉर एग्जाम्पल इसने 20,000 रुपए का आउटसाइड लोन रेज किया। अब समझो आगे जाकर के कंपनी की स्थिति बिगड़ने लगी। जब कंपनी की स्थिति बिगड़ी तो इन आउटसाइडर्स ने पैसा मांगना शुरू किया। इन्होंने कहा कंपनी बंद करो। अब एक नियम होता है कि जब भी कंपनी बंद होती है तो पहले जो लोन वाले होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनका पैसा चुकाया जाता है, बाद में मालिकों का पैसा चुकाया जाता है। तो एक लाइन से जस्ट इमेजिन, एक लाइन से जितने भी कंपनी के लेनदार हैं, जो ओनर्स नहीं है, जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार पे दिया था, वो एक लाइन से खड़े हैं। अब उनकी एक साथ लाइन लगवाई गई कि भाई किसने किसने कंपनी में उधार दिया है वो आओ, कंपनी के मालिक बाद में आएंगे। तो वहां पे सोलोमन जाकर के सबसे आगे खड़ा हो जाता है। वो कहता है भाई हमने खुद कंपनी को लोन दिया है।
तो बाकी ये जो आउटसाइडर्स थे ये कहते हैं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये तो तुम्हारी ही कंपनी है, तुमने अपनी कंपनी को कैसा लोन दे दिया, तुम तो कंपनी के मालिक हो, तुम तो कंपनी के मालिक हो, तो तुमको तो पैसा आखिरी में ही मिलेगा। तो कहा गया नहीं, कोर्ट ने कहा नहीं, कंपनी अलग है और उसके ओनर्स एकदम अलग है, एकदम सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर इसके पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो ये भी बाकी डिबेंचर होल्डर्स की तरह ही है। हम उन दोनों को एक नजरिया करके नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि कंपनी खुद ही अपना पैसा अपने पास रख ले रही है, नहीं, कंपनी अलग है और उसके ओनर्स एकदम अलग है। तो जैसे बाकी लोगों ने कंपनी को लोन देके रखा हुआ है वैसे ही सोलोमन ने भी कंपनी को लोन देके रखा हुआ है। तो जैसे बाकी लोगों का लोन पहले रिकवर हो रहा है, सोलोमन का भी लोन पहले रिकवर होगा। और इनफैक्ट सोलोमन का लोन सिक्योर्ड था, सिक्योर्ड का मतलब उसके लिए गिरवी रखा गया था। तो नियम के हिसाब से पहले सोलोमन का लोन चुकाया गया, उसके बाद जाकर के जो बचा तो उससे किसका चुकाया गया, बाहरी लोगों का। ये फेमस केस स्टडी थी सोलोमन वर्सेस सोलोमन की, और इस केस स्टडी ने एस्टैब्लिश कर दिया ये बात, इस केस स्टडी ने ये साबित कर दिया कि भाई जब भी कंपनी होगी उसमें हमेशा क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बात केस स्टडीज या फिर ये जजमेंट्स के थ्रू सामने आ गई कि हाँ कंपनी है तो इट विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये कौन सा केस स्टडी था इसके लिए, सोलोमन वर्सेस सोलोमन। बताइए क्या ये क्लियर था? एक छोटा सा क्विक डिस्क्रिप्शन फिर से। सोलोमन पहले एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता था, बाद में इसने इस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कंपनी में, और कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खुद अपने नाम पे ले लिया। इसने कुछ आउटसाइड लोन भी उठाया। तो बाद में जब सवाल उठा कि कंपनी का क्योंकि ये ओनर भी है तो इसको लास्ट में पैसा मिलेगा, तो कोर्ट ने होल्ड किया नहीं, कंपनी के ओनर के तौर पे अलग है और शेयर होल्डर के तौर पे अलग है। ठीक है ये बात?